तो चलिए समझते हैं हम ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट डेल बी द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 21 लेस देन इक्वल 21 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x देन हाफ ऑफ डेल माइनस 21 साइन इनवर्स 2/√5 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन ढूंढना, और रीजन मतलब ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ हम ड्रॉ कर देते। देखो पहली इक्वेशन की बात कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 21। इक्वेशंस मैं लिख लेता हूं आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू 21, ये फर्स्ट इक्वेशन। हटा दो यार इक्वल साइन, एक्स इक्वल टू 1 ये सेकेंड इक्वेशन। हम ये समझने के लिए लिख रहे हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो चलो ड्रॉ करते हैं भाई, क्योंकि ग्राफ के बिना तो बनेगा नहीं। सबसे पहली है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका ओरिजिन है 0 0 सेंटर, ठीक है, सेंटर है हमारा जिसका सेंटर है 0 0, ठीक है। एक सर्कल जिसका सेंटर है हमारे पास 0 0 और रेडियस है हमारे पास √21। तो अगर √21 की मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, अगर मैं √21 की बात करता हूं, ये आर स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये समथिंग 4.6 समथिंग रहेगा √21। तो मतलब ये पॉइंट जो है √21 है 4.6 समथिंग। आगे बात करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 देखो ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 ड्रॉ करूं तो कहीं पे यहां पे कहीं पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई मेरी क्या, x इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। तीसरी y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करेंगे तो पासेस थ्रू ओरिजिन, अगेन मुझे दिख रहा है कि ये कर्व है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, ये भी मुझे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है भाई, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी मुझे दिख रहा है कि कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इतना तो मुझे समझ में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अब रीजन ढूंढो भाई, कौन से रीजन की बात कर रहा है। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 21, मतलब देखो ये अंदर वाले सर्कल, इनर पार्ट की, इस पार्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा वैल्यू, मतलब इधर की बात कर रहा है ये, ठीक है, इधर की बात कर रहा है। और वाई स्क्वायर लेस देन 4x, अगेन क्या कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है, पैराबोला के अंदर की, लेस देन अंदर की बात कर रहा है। तो अगर मैं नोटिस करूं इसमें, इन सब में अगर मैं नोटिस करूं तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, मतलब बाउंड दिख रहा है, और वो पार्ट मुझे क्लियरली विजिबल है बॉस, वो पार्ट है ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पार्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक पॉइंट आ रहा है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है और जहां पे चेंज हो जा रही है लिमिट, क्या हो गया, कर्व चेंज हो जा रहा है। वो कर्व जो चेंज हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है। अगर मैं नोटिस करूंगा तो ये इस पॉइंट पे, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कर्व चेंज हो जा रहा है। ये इसका कर्व आ रहा है, ये इसका कर्व आ रहा है, तो चेंज इन इनवलप, तो चेंज इन कर्व में मुझे इतना एरिया निकालने के लिए देखो कहां से कहां तक लिमिट चलानी पड़ेगी, इस पॉइंट से लेकर यहां पॉइंट तक। और मुझे यह भी क्लियरली विजिबल है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम है, सिमेट्री है बॉस, क्या है, सिमेट्री। तो मैं अगर इतना हिस्सा निकाल लूं, अगर मैं इसको हटा के अगर मैं इतना हिस्सा निकाल लूं, ये वाला हिस्सा जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों पूरा पार्ट मिल जाएगा। तो अभी काम क्या है भाई, यहां पे देखो इस पॉइंट पे, ये वाले जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे चेंज इन वाला हो रहा है, चेंज इन कर्व हो रहा है। तो मैं एक स्ट्रिप जो चलाऊंगा, समझो बात को अब कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। एक स्ट्रिप जो हमारी चलेगी वो चलेगी यहां इस पॉइंट से लेकर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक, मतलब ये पॉइंट तक। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप मेरी यहां से लेकर यहां तक चलेगी, दूसरा मेरी यहीं से लेकर यहां तक चलेगी। तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से लेकर यहां तक, लेकिन जब यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिप चलेगी तो हमें जो इक्वेशन लेनी है वो किसकी लेनी है, कर्व की। फिर जब चेंज इन लिमिट आ रही है, लिमिट जब चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है। तो जब कर्व चेंज हो रहा है तो मतलब कर्व की इक्वेशन लगेगी वो सर्कल की इक्वेशन लगेगी, लेकिन एक्स की वाई की। हम लोग स्ट्रिप कौन सी ले रहे हैं, हम वर्टिकल। वर्टिकल मतलब मैंने क्या बताया, ये dx। तो मतलब हर चीज को किस में करेंगे हम, x के टर्म्स में, मतलब y निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ x। ये बस सोचने आना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो आप y निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x,
और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो तो आप x निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, बस दैट्स ऑल। ये हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, वो भी आप इजीली रख सकते हो यार। ये x एक्सिस होती है, ये वाली x एक्सिस होती है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप रख रहा हूं तो ये छोटा सा हिस्सा है dx, तो सब चीज को मुझे x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। dx है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है, मतलब सर्कल और कर्व, सर्कल और कर्व, सर्कल और कर्व के बीच का। तो यहां इसको मैं पुट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 21। ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। सिंपल अगर मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाऊं, ठीक है, कोफिशिएंट देखो है ना, तो सिंपली आप फैक्टर निकाल लो, क्या होंगे, एक 7 और एक 3 21 पे, और प्लस माइनस करने पे बीच का टर्म आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है, तो मैं इसको क्या लूंगा, +7 - 3। तो ये हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, +7 - 3। तो शॉर्ट ट्रिक यही बोलता है कि भाई 7 का -7 ले लो और -3 का +3 ले लो, बस। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, बाकी स्टेप करने की जरूरत नहीं है बॉस। ये है शॉर्ट ट्रिक निकालने की, ठीक है। जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट कर दो, बस दैट्स ऑल। तो अब मुझे पता चल चुका है, देखो x की वैल्यू एक है -7 और एक है 3। अब अगर मैं कर्व नोटिस करूंगा, पैराबोला नोटिस करूंगा, तो -7 पे तो यार इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये -7 तो मैं लूंगा ही नहीं, तो मैं क्या लूंगा, x = 3, ठीक है। यही पॉसिबल है, -7 पॉसिबल है क्या, दिख रहा है यार, कर्व देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो -7 तो जा ही नहीं सकता, तो मतलब ये 0.3 है, तो ये 0.3 मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब पॉइंट देखो बॉस, कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया इक्वल्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक। कौन टकरा रहा है, देखो कौन, ये है पैराबोला, मतलब यहां से y निकालेंगे तो 2√x dx प्लस फिर क्या लेंगे हम लोग, 3 से लेकर √21, किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, y निकालेंगे तो √21 - x², √21 - x² dx। अब देखो जिसको इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है वो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। इजी है, कॉन्सेप्ट समझो, ट्वाइस ऑफ √x मतलब क्या हो जाएगा, ये x के पावर में 1/2 + 1 मतलब 3/2 बाय 3/2। लिमिट चल रही है हमारी 1 से लेकर 3, प्लस इसका एक बड़ा फॉर्मूला होता है √a² - x² के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो वो होता क्या है, देखो वो होता है हमारा x/2 √a² - x² प्लस, ठीक है, a² यहां हो जाएगा हमारा क्या, a² ये हो जाएगा हमारा a²/2 साइन इनवर्स x/a, a हमारा √21 है, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, √21 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही रखेंगे ना यार, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक हो गया, और इसमें लिमिट चलेगी हमारी 3 से लेकर 21, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन ये एरिया एक एरिया निकला, हमें क्या निकालना है, दूसरा जो नीचे पार्ट है सिमेट्री है, तो हम एक चीज और करेंगे इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 2 पूरे में, ये पूरे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करेंगे, ये पूरे में मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4 × 2/3, बाहर सब्स्टिट्यूट करो, 3 के पावर में 3/2, तो मतलब 3√3, यही बनेगा यार, 1/2 और +1 3/3, 3√3 -1, इतना समझ में आ चुका है, प्लस, ठीक है। तो देखो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये हम सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे ही √21 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 21 - 21 0 हो गया, हट गया बॉस। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये 21/2 साइन इनवर्स कितना हो गया, √21/√21 दैट इज 1, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे माइनस, जैसे ही 3 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3/2 × √21 - 9 कितना हो जाएगा, 12, प्लस ये बन गया हमारा 21/2 साइन इनवर्स 3/√21। देखो इतना सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखो करना क्या है, करते जाओ बस, और कुछ नहीं, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बन गया मेरा 8/3 इन ब्रैकेट 3√3 - 1 प्लस 21/2 साइन इनवर्स 1 जल्दी पता हो वैल्यू होती है π/2 सिंपली, माइनस ये क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं √12 को 4 × 3 मतलब ये बन जाएगा 2√3, तो ये बन गया 3/2
इंटू 2√3 प्लस 21/2 साइन इनवर्स, ये आ गया 3/√21। ठीक है, छोड़ देते हैं, यहां से 2 कैंसल, ये क्या बन गया बॉस, ये बन गया मेरा -3√3। ठीक चलो करते जाओ क्या हो रहा है। अच्छा, एक 2 हमारा बाहर चल रहा है, वो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक 2 आएगा, ये हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये वाला जो 2 है ये हमने इसमें तो मल्टीप्लाई किया लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक 2 हमारा और आएगा यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, होल में, और इस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा, हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा हमारा ये 2, ये हमारा 8/3 हो गया, यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बच जाएगा मेरा 21π/2। ध्यान दो, ये बन जाएगा मेरा 3/2, ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा मेरा 3 × 2√3 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 21 साइन इनवर्स 3/√21। अब आ गया बॉस करेक्ट एकदम, जो 2 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था वो हमने कर दिया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8√3 माइनस 8/3, 8√3 माइनस 8/3, ये हमने सिंप्लीफाई करने पे मिला। आगे देखो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। देखो प्लस 21π/2 प्लस 21π/2, ये क्या मिल रहा है मुझे, ये डेल मिल रहा है, ध्यान देना ना, ये डेल मिल रहा है, -6√3 और क्या मिला हमारे पास, और हमें मिला यहाँ पे प्लस 21 साइन इनवर्स 3/√21, ये मिला। अब मुझे फाइन जो करना है उस पर ध्यान दो, फाइन मुझे ये करना है 12 ऑफ डेल माइनस 21 साइन इनवर्स 2/√7, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो डेल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम डेल की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ 8√3 माइनस 8/3 प्लस 21π/2 माइनस 6√3 प्लस 21 साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक करोगे तो इसको लिख सकते हो √3/√7। ठीक है, रैशनलाइज करोगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3 × √7, और ऊपर वाले को भी हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ 21 साइन इनवर्स 2/√7। अब एक यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, हमने जो गड़बड़ की है, यहाँ पे जो साइन आएगी वो माइनस की साइन आएगी, क्योंकि हम नीचे जब पुट करेंगे माइनस की साइन तो इसकी साइन भी बदलेगी। यहाँ पे ये सब चीजें नोटिस करते जाओ यार, छोटी छोटी चीजें हैं जो गड़बड़ कर देती है। ठीक है, एक चीज गड़बड़ हो गई हमारी, यहाँ पे साइन गड़बड़ हो गई, पर अब हमने सही कर दी, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मिस्टेक हैं, जो देखो हमसे हो सकती है तो किससे भी हो सकती है, तो ये ध्यान देना है अपने को कि साइन भी गड़बड़ ना हो। देखो अब क्या हो सकता है, ये बन गया 8√3 माइनस 8/3 प्लस 21π/2 माइनस 8√3 माइनस 6√3। एक काम करते हैं ना यार, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा कितना 2√3 माइनस 8/3 प्लस 21π/2 माइनस 21 बाहर, ये आ गया मेरा साइन इनवर्स √3 इसको एक काम में ब्रेक कर सकते हैं, a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ, ये हमारा इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 + 4 में, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो यार, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहां पे प्लस बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स 2 बाय अंडर रूट, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करते हो ना, तो ये पूरा टर्म एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू होती है π/2। पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी π/2, इस पूरे की वैल्यू। तो बचा क्या, देखो बचेगा क्या मेरे पास, अगले स्टेप में देखो बचेगा क्या, 1/2 क्या बचा, देखो 2√3 माइनस 2√3 माइनस 8/3 प्लस 2√3 माइनस 8/3 प्लस 21π/2 माइनस 21π/2। तो यहां से क्लियरली विजिबल है ये, और ये गया कैंसल। तो अब बचा क्या, देखो
जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा √3 माइनस ऑफ 4√3, और अगर आप नोटिस करोगे ना तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन में होगा और आपको एकदम टिक करना है, करेक्ट करना है। तो ये आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, डिफरेंट था, मजा आ गया बनाने में यार। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा बनाने में। तो मैथमेटिक्स को एंजॉय करके पढ़ो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो और मजा भी आए पढ़ाने में। जब तक आपको मजा आएगा तब तक आप बनाओगे। ठीक है, तो मजे के लिए समझना पड़ेगा चीजों को, और समझ के पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।